जब तक पॉलिटिकल दबाव रहेगा तो पॉलिटिकल दबाव रहेगा तब तक हमारी देश का कोई भी ऐसी जो चीज़ है वो मजबूत नहीं हो सकती है। 1 इंच का सीना लेकर के कहते हैं कि हम चाइना के ऊपर जा करके हमला कर देंगे। चाइना घुस करके घर बना लिया है, कभी पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं, कभी जा रहे हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जापान में, वहाँ पे प्रधानमंत्री को ऐसे इशारा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री एक दूसरे प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है और यहाँ का मूर्ख प्रधानमंत्री के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख रहा है कि तुम प्रधानमंत्री हो कि फटीचर हो। सबसे ज़्यादा घोटाला करवाया है जिसके साथ गोधरा कांड का इतिहास जुड़ा हो। उन्हीं इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा में 50 सीआरपीएफ जवानों को शहीद करवाया, पटना में गांधी मैदान में बम विस्फोट करवाया, गुजरात का गोधरा कांड आपको पता ही होगा। जो देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री बताइए वो सेकुलर कैसे हो सकता है? अरे धर्म की रक्षा तुम करो, मंदिर की रक्षा तुम करो, हमें नहीं फंसना है। यहाँ के लोगों को चाहिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए। जो देश को मजबूत बनाना है उस पॉलिसी पर तो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीद से। यहाँ पे छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो लगातार एनईपी के खिलाफ, जो हमारी न्यू शिक्षा पॉलिसी लेकर आई है सरकार 2020 में, उसके खिलाफ लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको बदल दिया जाना चाहिए। जो पहली पॉलिसी थी वो ठीक थी, कम से कम इस वाली से तो बेहतर थी, इसको बदल देना चाहिए। जिस तरह से उसमें ग्रेजुएशन को बढ़ा दिया गया, 4 साल का कर दिया गया, बाहर की कंपनियाँ आकर यहाँ पर राज करेंगी। जो खाई है गरीब लोगों के बीच में और अमीर लोगों के बीच में वो बढ़ती जा रही है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो ड्रॉप कर देंगे अपनी ग्रेजुएशन को, जिनके पास पैसा है वो लोग पढ़ लेंगे। तो ये जो अमीर गरीब की खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर उस जो विरोध कर रहे हैं एनईपी के खिलाफ, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हीं से लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या और उनकी समस्याएं हैं। हम लोगों ने 13 महीना सड़कों पे कैंपेन किया किसान आंदोलन के समय। उस समय जब 2020 में ये एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई, तो ये क्यों लाया गया? एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस जो किसानों के खिलाफ में जो कानून है, इनके ज़मीनों को छीनने के लिए, उनके मुद्दा को भटकाने के लिए, किधर जो किसान हो नौजवान हो उधर उसमें फंसे रहे। और ये इसमें बेगर बहस के ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास किया गया, इसमें किसी का कोई एडवाइजर कमेटी इसमें सहमत नहीं थी, किसी से बेगर सलाह मशवरा लिए जो पास किया गया। आप बताइए कि हमारे देश के अंदर न यहाँ की ट्रांसपेरेंसी मजबूत है न कुछ है। यहाँ पे कास्ट को लेकर के राजनीति हो रहा है, धर्म को लेकर के राजनीति हो, जाति को लेकर, मतलब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राज्य के नाम पर जो राजनीति हो रहा है जिस देश के अंदर, वो देश चाइना, जापान और अमेरिका का सपना कैसे देख सकता है? यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा जो है एक ऐसा जो हथियार है जिसको दुनिया को बदलने के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारे देश का संविधान निर्माता बताइए, जिसको लोग स्कूलों के बाहर बैठाते थे, जिसको पानी नहीं पीने दिया जाता था, वो देश का इतिहास रच के चला गया, संविधान बना करके चला गया। आज वो देश के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये प्राइवेट जो ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के देख लीजिए कि हमारे देश के अंदर मंदिरों के ऊपर से स्वर्ण कलश बैठाया जा रहा है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के छत से पानी टपक रहा है। बड़ी बड़ी दीवार खड़ा करके वहाँ पे ये जो टीचर है उनको पढ़ाने नहीं आ रहा है। तो देश के अंदर जो व्यवस्था खराब है, तो ये गवर्नमेंट का जब तक पॉलिटिकल दबाव रहेगा तब तक हमारी देश का कोई भी ऐसी जो चीज़ है वो मजबूत नहीं हो सकती है। और शिक्षा जो है ये स्टूडेंट के सामने ये ख़त्म किया जा रहा है उनमें, तो कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता है कि हमसे लोग सवाल ना पूछे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो सरकार से सवाल पूछता है। और सरकार को शिक्षा पे मेन फोकस है कि शिक्षा को ख़त्म कर दे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा, अब रही अमीरपति, यहाँ पे जो करोड़पति है उनके बच्चे ये अब बाहर, अब यहाँ पे देखिए शिवराज सिंह चौहान का जो बेटा है वो अमेरिका में जा करके वहाँ पर डिग्री ले रहा है। और हमारे देश के बच्चों को यहाँ पे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनको उलझाया जा रहा है कि चलो आप तो रहे कि धर्म के नाम पे शिक्षित कर रहे हैं। अब ये भी परेशानी हो गई हमारे देश के अंदर। उससे हमको क्या मिलने वाला है? हमारे पुरखों ने इसकी लड़ाई नहीं लड़ी थी। हमारे पुरखों ने की शिक्षा नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमारे पुरखों ने यहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की लड़ाई लड़ी थी, तलवार त्रिशूल छीन करके, और यहाँ पे कलम किताब पकड़ाया था बहुत मुश्किल से और बहुत यहाँ पे मेहनत करके उन्होंने संघर्ष किया था। तो हमारे देश के अंदर जब तक हमारा देश पेरियार, फुले अम्बेडकर और यहाँ पे लोहिया के विचारों पर नहीं चलेगा तब तक हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकता। हमें मंदिर में जिसको भाला है, मंदिर में जिसको अतु है फायदा है, वो अपनी मंदिर की लड़ाई लड़े। हमें इनकी लड़ाई नहीं लड़नी, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें कोई मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। हमें चाहिए, संत कबीर ने कहा था कि देख कबीरा तंग रह गया, मिला ना कोई मीत, मंदिर मस्जिद के चक्कर में खत्म हो गई प्रीत। तो यहाँ पे जो नौजवान छात्र हैं या छात्राएं हैं, देखिए कि यहाँ पे कितने सुरक्षित है। यहाँ पे
किसान गरीब शोषित वंचितों के यहाँ पे उसके हित में कह रहे हैं कि हम पॉलिसी बना रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हमें मंदिर नहीं चाहिए आपको? हमें चाहिए ही नहीं, उस जिसको सरकार तो दे रही है, सरकार को फायदा है, सरकार वो समझे, सरकार को फायदा है। चाह रहे जब तो दे रही है। कौन से लोग चाह रहे हैं? वो लोग चाह रहे हैं जिसको उससे फायदा है। 12 बजे रात में आप अपनी बिस्तर पे सोए रहेगा, पता चलेगा कि वहाँ पर कोई श्री राम की मूर्ति रख करके कुतुब मीनार के अंदर 5 फीट गड्ढा खोद करके चला आया, और कल जाकर के वहाँ पे सर्वे किया जाएगा, उसको खोद के निकल, आप कहेंगे कि यहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति निकल गई, लेकिन वहाँ पे 50 फीट गड्ढा खुदवा कर दे किसकी मूर्ति निकल रही है। हमें नहीं चाहिए, हमारे पुरखों ने ये लड़ाई नहीं लड़ी थी। जिसको मंदिर मस्जिद से फायदा है वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़े, हमें कलम किताब की हमें लड़ाई लड़नी है, हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की लड़ाई लड़नी है। हमारे देश के अंदर पत्रकार सुरक्षित नहीं है। बताइए, यही नेशनल दस्तक, मैं तो अपने शंभू कुमार सिंह को मैं अपना गुरु मानता हूँ, वही निधि रतन के वहाँ पर ये लोगों ने हमला किया। बताइए यहाँ पे कितने पत्रकार सुरक्षित है? बताइए, हमने शुरू से मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे पत्रकार सुरक्षित नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट सुरक्षित नहीं, हमारे लीडर अभी देश के अंदर यहाँ पर 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाते हैं। बताइए, आज हमारे देश के अंदर यदि हमारे लीडर सही होते तो ये नौजवानों को सड़कों पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे दिल्ली के प्रोफेसर हो, रतनलाल के ऊपर हमला हो जाता है, कमेंट करते हैं तो उनके ऊपर FIR हो जाता है। कहाँ सुरक्षित है? आज़ादी कहाँ है? आज़ादी उनकी है जो देश के अंग्रेजों की चमचागिरी किया था। अंग्रेज बहुत समझदार थे, इसलिए वो कहे थे कि हम ये बहुत दोगले हैं, ये अपने दोगले को साथ में नहीं लेकर के गए, कहे कि जिस देश में जाएंगे उस देश को खोखले कर देंगे। इस देश के अंदर अंग्रेज कहे कि हमको आज नहीं कल तो छोड़ करके जाना है, लेकिन इस देश को यहाँ के जो मूल निवासी शासक है, ये देश को वो लोग समझेंगे कैसे? मुंबई, मद्रास और कोलकाता जैसे जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना किया। विश्वविद्यालय का ज्ञान यहाँ के लोगों को क्यों होना चाहिए? क्यों ये एक तर्क हमें बुद्ध यहाँ पे देश के अंदर देखा जाए, चाइना बाद में आज़ाद हुआ। देखिए चाइना के अंदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन कितना आगे है। हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सारी स्थितियां यहाँ पे बद से बदतर हो गई। देश के सरकार पर सवाल उठा रही, सरकार तो बोल रही है हम तो तगड़ा जवाब देते हैं पाकिस्तान को, चाइना को पीछे का सीट रहा, बोल रहे हैं कि काम नहीं कर। 1 इंच का सीना लेकर के कहते हैं कि हम चाइना के ऊपर जा करके हमला कर देंगे। चाइना घुस करके घर बना लिया है, कभी पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं, कभी जा रहे हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जापान में, वहाँ पे प्रधानमंत्री को ऐसे इशारा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री एक दूसरे प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है, और यहाँ का मूर्ख प्रधानमंत्री के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख रहा है कि तुम प्रधानमंत्री हो कि फटीचर हो। यहाँ के नरेंद्र मोदी को ये कैसे तो कहा है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। यहाँ पे कैसे राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं EVM धारी, ये EVM धारी है। किसी ने वोट दिया है तो बताइए? यहाँ के कोई यहाँ के विधायक और MP को कोई चुनता नहीं है, यहाँ पे कोई लाइक नहीं करता है। यहाँ का पैसा, यहाँ का फंड लेकर के जाते हैं आउट ऑफ इंडिया में, दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। अंजनाम कश्यप देखो वहाँ पे कैसे उसको भगाया था, वहाँ से ऑफिस कार्यालय से निकाले थे दूसरे देश के अंदर। नरेंद्र मोदी देख कहाँ लोग लाइक करते हैं, नहीं लाइक करते हैं। देखिए यहाँ के जो नेता है अपने आप को देश नेताओं से नहीं चलता है, नीतियों से चलता है। लेकिन जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही है क्या हमारे जनता के हित में है या नहीं है? हम लोगों ने 13 महीना सड़कों पे संघर्ष किया है, गाजीपुर बॉर्डर हो या कुंडली सिंधु बॉर्डर हो, हमने अलग अलग कैंपेन किया सरकार के अंदर। लेकिन ये देश के कोना कोना नौजवान यदि जग जाए और यहाँ पे यदि भारत को बंद करे, यहाँ पे सरकार के खिलाफ में लोहिया ने कहा था कि सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। और देश के यही संसद के अंदर यहाँ पे गुंडे बैठे हुए हैं, आतंकवादी बैठे हुए हैं। हम इनके नेताओं को नेता नहीं मानते, देश के प्रधानमंत्री को मंत्री मानते हैं। वही कह रहा है गरीबों को मत मारो, हमें मारो। ये तो नौजवान सिख जो ये सबको मार रहा है। बताइए ये कहाँ हमारा देश? हम बताइए इस कौन सी 21वीं सदी में हम जिंदगी जी रहे हैं और हम चाइना जापान का सपना देखेंगे? बताइए वो उस देश के अंदर वहाँ की ट्रांसपेरेंसी मजबूत है, ट्रांसपेरेंसी में पारदर्शिता। हमारे देश के अंदर यहाँ 20 लाख EVM गायब हो जाता है। बताइए EVM चोरी करके यहाँ सरकार बना दी जाती है और कहते हैं कि पूर्ण बहुमत, जिसकी रैलियों में कुर्सियां खाली दिख रही, कहते हैं कि अब की पार 350 से पार। ये देश के नौजवानों से यहाँ से इनको यदि खतरा है तो यहाँ पे लड़ाई 2 ही विचारधारा की लड़ाई है, अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की विचारधारा। ये नहीं चाहते हैं, ये समझ गए हैं कि अब नौजवान जो हैं यहाँ के लोग जाग रहे हैं, लेकिन इनको खतरा है, अम्बेडकरवाद से खतरा है, कि डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान से खतरा है। उनकी फोटो लगाते हैं, भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, अम्बेडकर की तस्वीरों लगाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को लेकर के चले तब तो हम कहेंगे कि विचारधारा के ऊपर ताला लगा रहे हैं। बताइए मूर्तियों के नाम पे करोड़ों का ऑफर करते हैं। यहाँ पे देश का प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री संघ संचालक से लेकर के और इतना बड़ा प्रधानमंत्री का सपना देख लिया। बताइए सबसे ज़्यादा घोटाला करवाया है
जिसके साथ गोधरा कांड का इतिहास जुड़ा हो, उन्हीं इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा में 50 सीआरपीएफ जवानों को शहीद करवाया, पटना में गांधी मैदान में बम विस्फोट करवाया, गुजरात का गोधरा कांड आपको पता ही होगा। जो देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री, बताइए वो सेकुलर कैसे हो सकता है? ये इसका चाणक्य अमित शाह, बताइए ये गृह मंत्री, उसी समय 19 में जब दंगा करवाया गया तो राजनाथ सिंह को हटा करके इसको गृह मंत्री बनाया गया। इनकी जो गेम चल रही है ना, साम दाम दंड भेद, और इनकी नीतियों को समझना पड़ेगा कि इनकी नीतियां क्या चल रही है। इनकी पॉलिसी चल रही है ब्राह्मणी व्यवस्था। ये हिंदू राष्ट्र, किस हिंदू राष्ट्र की बात करते बताइए? यहाँ पे प्रधानमंत्री भी हिंदू बैठा है, गृह मंत्री भी हिंदू है, सब पदों पर हिंदू बैठे हैं, IAS CPS सब हिंदू बैठे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए यहाँ पे अभी पता है 60 लोगों की जो पद है वो खाली उसको गुप्त कर दिया गया है कि 60 लोग जो है वो कौन से लोग हैं, OBC है, SC है, ट्राइबल्स है, वो कौन से लोग हैं, उनके पदों को नहीं बताया कि आखिर लोग है कौन, उनको छुपाया गया है। ये देश के अंदर ऐसी व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ पे सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया। बताइए जो पहले से मजबूत हैं, जो पहले से मजबूत, उनको आरक्षण, ठीक है हम मानते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, आप 10% आरक्षण 5% और दे दीजिए, 15% हो जाए, 15% के बाद जो हमारा बनता है 85% दे दीजिए। यहाँ पे जाति और जनगणना को लेकर के देख लीजिए, जाति और जनगणना को लेकर के सरकार पीछे हट रही है। जो कांग्रेस है वहीं बीजेपी है, कांग्रेस और बीजेपी में ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में 65 साल कांग्रेस ने राज किया है। आपको पता होगा सबसे 760 की 65 दंगा कांग्रेस ने करवाई है देश के अंदर। मुंबई ताज होटल का हमला 26/11 का कांग्रेस ने करवाई थी लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए। जिस देश में राष्ट्रपति मुसलमान है, प्रधानमंत्री सिख है, उस देश में हिंदू राज खतरे में नहीं है। अब बताइए आज जो देश हिंदू खतरे में है, कौन से हिंदू की बात करते हैं? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, आपको सनातनी मानते हैं। यहाँ का यदि खतरा में है तो यहाँ का शिक्षा खतरा में है, एम्प्लॉयमेंट खतरा में है, OBC SC ST माइनॉरिटी खतरा में, पत्रकार खतरे में है, यहाँ की महिलाएं, लड़कियाँ खतरे में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर पॉलिसी, नमामि गंगे के नाम पे पॉलिसियाँ इसने पास किया। बताइए फंड जा कहाँ रहा है? बताइए ये कि 10 ट्रिलियन रुपया लेकर के विदेशों में यहाँ पे नीरव मोदी को लेकर के सब लेकर के भागे। बताइए ये बगैर सरकार से सहमति के, आखिर सरकार से ये सरकार पे बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो सरकार है वो EVM की वजह से जीती है। अब सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा भी देते हैं, और बेटियां तो इतनी सुरक्षित हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। सरकार को पता होगा कि कितनी बेटियां सुरक्षित है, कितनी महिलाएं सुरक्षित है और कितने ये नौजवान सुरक्षित हैं। आज नौजवान सुरक्षित होते, आज नौजवानों की नौकरी चौकरी, कितने यहाँ पे वैकेंसियाँ निकली है, न रेलवे बोर्ड की वैकेंसी निकली, न एयरफोर्स का निकली, न नेवी का निकली। आप लोग किस सरकार पे डिपेंड नहीं, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे? सरकार तो बोल चुकी ना आत्मनिर्भर बन जाओ। सरकार वो खुद आत्मनिर्भर है, क्योंकि उसने अपना पेट भर लिया है, तो आत्मनिर्भर है। यहाँ के नौजवान युवा बेरोजगार हो तो आत्मनिर्भर है नहीं। आत्मनिर्भर होता तो ये सड़कों पे नहीं होता, सड़कों पे है, अपना संघर्ष कर रहा है। ये देश को चाहिए रोटी कपड़ा मकान दवा, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। ये मंदिर मस्जिदों के चक्कर में ये लोगों को फंसा रहे हैं, लड़कों को कह रहे हैं कि चलो मंदिर की लड़ाई लड़ो, धर्म की, अरे धर्म की रक्षा तुम करो, मंदिर की रक्षा तुम करो, हमें नहीं फंसना है। यहाँ के लोगों को चाहिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए। जो देश को मजबूत बनाना है उस पॉलिसी पर तो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। बताइए अभी यहाँ पे जो 131 MP जो चुन जाते सेपरेट इलेक्टेड जो निर्वाचित, वो 131 MP को चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। वो लोग कहाँ हैं? ये जो दौर था ना उस समय, लालू यादव का दौर है, हरियाणा के ताऊ देवीलाल हो, दीनबंधु सर छोटू राम हो, उस समय का 90 का दौर कुछ और था। मंडल इस देश के अंदर यदि किसी को बचाना है तो देश के संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का संविधान खतरे में है। बाबा साहब का संविधान खतरे में। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। 100 दिन भेड़ बकरियों की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का ज़िंदगी जिया जाए। बाबा साहब ने इसी क्या कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इनको पता है कि कहीं पढ़ लिख करके डॉक्टर अम्बेडकर की तरह लोग हो ना जाए। इनको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से खतरा है, इसीलिए सरकार जो है इनके हित में कानून न बना करके इनके ऊपर कानून जो है बना करके थोपा जा रहा है। एक पर एक बैक टू बैक कानून बना करके इनके यहाँ के लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो इनको आवाज़ों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। पत्रकार यदि इनके खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है तो पत्रकारों के ऊपर हमला करवाए, वो कौन से हैं बताइए, जिससे सरकार को फायदा होता है। मेरा मोहम्मद शाहनवाज खान और हम जगदीशपुर बिहार से हैं। अच्छा, जैसे ये बता रहे हैं कि लोग इन लोगों को मंदिर नहीं चाहिए, सरकार बोलिए मंदिर देंगे,
और खास तौर पे जो मस्जिद है जहाँ पर है वहाँ बोल रहे कि शिवलिंग है यहाँ पर, तो आप लोगों ने आक्रमण किया, लूट के ले गए भारत को। देखिए ये सब जो चीज़ है ना, मंदिर मस्जिद, ये सब मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, और मीडिया वाले लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मुद्दा जो है, लोगों को भी तो मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना, लोगों को भी, मीडिया को भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सरकार के जो बुनियादी सवाल हम लोग के हैं, छात्र नौजवान को, इससे ये बच जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद के नाम लेकर ये शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग का ये मुद्दा है कि नई शिक्षा नीति के खिलाफ लगभग हम लोग 1.5 महीने से एक सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं, ठीक है। सरकार कह रही है कि हम डिजिटलाइज कर रहे हैं पूरे शिक्षा को, लेकिन हमारा कहना ये है कि आज भी अगर सरकारी स्कूल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 70% ऐसे टीचर हैं जिनको इंग्लिश उतनी नहीं आती है। तो आप किस बात के लिए डिजिटल करने की बात कर रहे हैं? तो बोल तो दिया कि बच्चे जो हैं अब अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ सकते हैं, जरूरी थोड़ी इंग्लिश में पढ़ें। अब सरकार तो फायदा ही चाह रही है ना। तो मैं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में पढ़े, लेकिन यहाँ एक सवाल को छुपाया जा रहा है। आपको ऊपर से देखने वाला जो दिख रहा है कि बहुत अच्छा शिक्षा नीति है, लेकिन अंदर से काफ़ी खोखला है। कह रहे हैं कि हम क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य कर दिए हैं, लेकिन जिसके पास पैसा रहेगा, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा क्षेत्रीय भाषा, जिसके पास पैसा है वो जाकर प्राइवेट में पढ़ेगा, अच्छा शिक्षा लेगा। इस बात को आप लोग नहीं उजागर कर रहे हैं। तो वो लोग इंग्लिश में भी तो पढ़ सकते हैं ना, सरकार तो ऑप्शन दे रही है कि क्षेत्रीय में भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो इसमें भी पढ़ सकते हैं। आप ही बताइए, सरकारी स्कूलों में कितने % ऐसे टीचर हैं जिन्हें 70%, अभी आंकड़ा है कि 70% ऐसे टीचर हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। और अब ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 50 ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी को यहाँ हम भारत में बुला रहे हैं। तो आप मान लीजिए विदेश से अब यूनिवर्सिटियाँ यहाँ लेकर आएंगे तो शिक्षा महंगा होगा कि नहीं होगा? पहले से हमारा सरकारी जो यूनिवर्सिटी है उसको कमज़ोर किया जाएगा, और कमज़ोर हो रहा है। आप जो हमारे बिहार में पहले शिक्षा जो है सरकारी स्कूल में बहुत अच्छा होती थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में हुआ ये कि पहले जो मिडिल क्लास थे उसमें लड़के कापी किताब लेकर जाते थे स्कूलों में। अब क्या है कि लड़के घर से प्लेट बर्तन लेकर जा रहे हैं। क्या कि हमको स्कूल में जाएंगे खाने को मिलेगा, माइंड सेटअप है, पढ़ने के लिए नहीं, खाने को मिलेगा। तो इस तरह से शिक्षा पूरी तरह, और बिहार में सबसे निचले स्तर का शिक्षा है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे सुनने को मिला कि जो बाहरी शिक्षा जो कंपनियाँ लेकर आई जा रही हैं, यहाँ पे जो गरीब तबका है लगातार जिस तरह से गरीब होता जा रहा है, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, वो पैसे कहाँ से देगा? जिस तरह से मास्टर्स को ख़त्म किया जा रहा है, फिर उसके बाद जो एमफिल होती है उसको ख़त्म किया जा रहा है, डायरेक्ट पीएचडी में बोल दी जा रही है कि पीएचडी में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ये जो बीच की चीज़ें हैं, मास्टर्स हो या फिर एमफिल हो, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, जब बच्चों को यही नहीं सिखाए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर कहाँ पर जाएगा। लोगों को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, जिस तरह से आपने सुना भी होगा। जो ये स्टूडेंट्स हैं उनको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मंदिरों से लेना है ना मस्जिदों से लेना है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है जिस तरह से लगातार गिरता जा रहा है, सरकार की जो नाकामियां सामने नजर आ रही हैं उसको उठाने की ज़रूरत है, शिक्षा नीति को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो भारत है युवाओं का देश है वो कम से कम पढ़ सके। मैं फ़हीम सैफी, कैमरामैन मनोज के साथ, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।